सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में उनको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में उनको चलाना। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। करीबन 24 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐसा कहा, या तो आप हमारे साथ है, या तो आप हमारे साथ है या आतंकवादियों के साथ। उन दिनों में बहुत सारे विश्व नेताओं ने उनका निंदा किया, क्योंकि ये जो बयान बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसी प्रकार का बयान कहा गया है। मत्ती रसूल समाचार 12:30 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु यीशु मसीह यदि 22वां पद से हम पढ़ेगा तो समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों का गलत आरोप के खिलाफ बात कर रहा है, उनको जवाब दे रहा है। हम 22वां पद से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अंधा और गूंगा मनुष्य को चंगा करते हैं, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। वो जो चंगाई एकदम साफ है, उनका खंडन नहीं कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए फरीसियों ने कहा कि ये दुष्ट आत्माओं का सरदार का सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। 25वां पद से लेकर यीशु मसीह उनका उस आरोप का मूर्खता और उसमें जो ईश्वर निंदा है वो प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं, समझाते हैं अंत में, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है। बुनियादी तौर पर यीशु मसीह शैतान के बारे में कहते हैं। शैतान और उनके दुष्ट आत्माएं हमेशा परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ काम करते हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करते हैं, और वो हमेशा मेरे विरुद्ध है। उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं। जो मेरे साथ नहीं बटोरता, प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास लाते हैं, अपने भेड़ों को अपने झुंड में इकट्ठा करते हैं। लेकिन दुश्मन शैतान का स्वभाव यह है कि मार डालना, काटना, फाड़ना जैसा भेड़िया करते हैं। सचमुच में यह एक सर्वसाधारण सच्चाई है, एक बड़ी सबक है। यहाँ से हमें भी सीखना है। हमें सीखना यह है, जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो कोई तटस्थ स्थिति यानी न्यूट्रल पोजीशन नहीं होते हैं। हमको लगेगा मिडिल पाथ अच्छा है, हमको लगेगा न्यूट्रल पोजीशन अच्छा है, तटस्थ स्थिति अच्छा है, उधर भी नहीं इधर भी नहीं, उनको भी दुख नहीं देगा, इनको भी दुख नहीं देगा। आप भी सही, वो भी सही, हम सब सही, कोई भी गलत नहीं। प्यारों, ये विचार वास्तव में विश्वासी को अपना नहीं सकते हैं। मत्ती रसूल समाचार 6:24 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो या तो एक से वैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से धनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा।
तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। दोनों की सेवा हम कर नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं हम न्यूट्रल पोजीशन, तटस्थ स्थिति लेंगे, मतलब हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं। यह असंभव है। देखिए, दो ही रास्ता है, या तो ये जो चौड़े रास्ता में है या सकरा रास्ता में है। दो ही जगह पहुंचना है, या तो प्रभु के राज्य में या शैतान के साथ। इसके बीच में एक जगह लेना मुश्किल है। बहुत साल पहले प्रभु का दास यहोशू इस्राएलियों को कहा, आज निर्णय करो आप किसकी सेवा करोगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा की सेवा करोगे और उन मूर्तियों की सेवा करेंगे। प्यारों, आज ऐसा एक समय में हम खड़े हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग वो एक सही स्थान नहीं लेते हैं। उनके हिसाब से सब सही है, वो भी सही ये भी सही, बराबर अपनी राय नहीं बताते हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते नहीं, बुराई का निंदा नहीं करते, गलती को गलती नहीं बोलते हैं। जब गलती के सामने चुपचाप रहते हैं तो सचमुच में हम गलती का साथ देते हैं, सच्चाई का विरोध करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन की गंभीरता को हमें समझना है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु सहायता करे, अपने आप को जांचे, क्या हम प्रभु के साथ है या प्रभु के विरोध में है। क्या हम सच्चाई के साथ है या चुपचाप हम गलती को सहायता करते हैं, साथ देते हैं। यदि हम खुल्लम खुल्ला सच्चाई के साथ खड़े होकर झूठ और बुराई का निंदा नहीं करेगा तो वास्तव में हम सच्चाई के विरोध खड़े होते हैं। प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु के साथ खड़े रहें। परमेश्वर का वचन के आधार पर जब प्रभु के साथ खड़े होते समय लोग विरोध करेगा, लोग हमें पसंद नहीं करेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है ऐसी परिस्थिति में कष्ट उठाते हुए, लोगों का निंदा और क्लेश को उठाते हुए प्रभु के साथ खड़े रहें, सच्चाई का सपोर्ट करें। प्रभु के लोगों को इकट्ठा करने वाले हो, नाश करने वाला ना हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।